बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा समाकलन। समाकलन के बाद आपने पढ़ा कठिन समाकलन। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन, जहां पर किसी फलन का समाकलन ज्ञात करने के बाद उसमें सीमा अप्लाई करेंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यदि इस सामान्य फलन का समाकलन कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिमिट a टू बी, कुछ इस तरीके से। और आगे हम इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करेंगे। समाकलन के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करके भी हम प्रश्नों को सरल करेंगे और हम देखेंगे कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और सीमा किस प्रकार परिवर्तित होती है और फिर दिए गए फलन का समाकलन हम ज्ञात करते हैं। और हम खंडसा समाकलन का भी उपयोग करेंगे। साथ में निश्चित समाकलन के अलग अलग प्रगुणों का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के फलनों का समाकलन ज्ञात करेंगे, जहां पर सिर्फ समाकलन के प्रगुणों का इस्तेमाल करके हम प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा से निम्नलिखित निश्चित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन a टू b e का पावर x dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन योग सीमा के रूप में। तो इसे सरल करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx को योग सीमा के रूप में कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h। इस तरीके से आगे भी पद होते हैं और अंत वाले पद को लिखते हैं f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये ब्रैकेट क्लोज दिस। तो यहां पर इस सूत्र का उपयोग करके हम इंटीग्रेशन a टू b e का पावर x dx को सरल करेंगे। तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a, तो f फलन है, यहां पर x के स्थान पर हमें a लिखना है। यहां पर e का पावर x है तो आपको मिल जाएगा e का पावर a प्लस f ऑफ a प्लस h, तो x के स्थान पर आपको a प्लस h लिखना है तो आप लिखेंगे a प्लस h, फिर e का पावर a प्लस 2h। इस तरीके से आगे भी आपको पद मिलेंगे और आप अंत में लिखेंगे e का पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब यदि आप ध्यान दें तो प्रत्येक पद में e का पावर a है। यदि आप e का पावर a को उभयनिष्ठ निकाल लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e का पावर a, यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा e का पावर h, यहाँ पे आपको मिलेगा e का पावर 2h। इस तरीके से e का पावर n माइनस 1 इंटू h, ये आपको मिल जाएगा। अब यदि इसे आप ध्यान दें तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे e का पावर h तो e का पावर h मिलेगा, फिर इसमें e का पावर h मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर 2h मिलेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको पता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 से इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इसका हम योग लिखेंगे। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e का पावर a यहां पर 1 है, r का पावर n मतलब e का पावर h और इसका पावर है n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r का मतलब है e का पावर h माइनस 1। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e का पावर a e का पावर nh माइनस 1 अपॉन e का पावर h माइनस 1। अब इसे हम दो अलग अलग लिमिट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर a अर्थात ये वाला पद और e का पावर nh माइनस 1
ये एक लिमिट, और दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e का पावर h माइनस 1, ये वाला पद। ये दो अलग अलग पद हमें मिल गए, जहां पर n इंटू h ये आपको मिल जाएगा b माइनस ए। तो आगे सरल करते हैं। तो ये जो पद है e का पावर a, ये तो h से स्वतंत्र पद है, अर्थात अचर पद है। अब यदि आप h अप्लाई करेंगे h0, तो e का पावर h टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पर nh जो है वो b माइनस ए के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे e का पावर b माइनस ए माइनस 1, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e का पावर h माइनस 1। e का पावर h, आपने e का पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा होगा। e का पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से अनंत पद तक जाता है। तो ये e का पावर a, फिर e का पावर b माइनस ए माइनस 1, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e का पावर h अर्थात 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में आपको मिल जाएगा ये माइनस 1। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये e का पावर a, फिर e का पावर b माइनस ए माइनस 1, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अंश में एक h है, और हर के सभी पदों से यदि आप h को घनिष्ठ निकाल लें तो मिल जाएगा 1 धन h बटे फैक्टोरियल 2, h का वर्ग बटे वर्ग फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आगे पद होंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप लिमिट लगाएंगे तो h0, ये वाला पद 0, ये वाले पूरे पद आगे के पद हमें 0 मिल जाएगा। ये लिमिट के बाद जो पद हैं उसका मान आपको मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है e का पावर a इंटू e का पावर b माइनस ए माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको अल्टीमेटली वही मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें यह मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन a टू b e का पावर x dx इक्वल टू e का पावर a इंटू e का पावर b माइनस ए माइनस 1। ये वह मान है जो कि हमें निकालने के लिए कहा गया था। दूसरा प्रश्न है कि फिर से योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा से दिए गए निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, इसे हमें सॉल्व करना है योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा से। इसे हमें सरल करना है। तो यहां पर यदि देखा जाए तो फलन जो है f ऑफ x, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लेते हैं कि ये 1 है। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट है 5, और जैसा कि आप जानते हैं कि n इंटू एच इक्वल टू होता है b माइनस ए, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। इसका मतलब ये कि n इंटू एच का मान हमें मिल गया है 3। ये समीकरण 2। अब हमें f ऑफ a का मान चाहिए होगा। f ऑफ a का मतलब है 2, यहां पर रखिए 2 का वर्ग धन 3 मिल जाएगा 7। फिर f ऑफ a प्लस h अर्थात f ऑफ 2 प्लस h, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3। इसी प्रकार f ऑफ 2a प्लस h, तो इसे लिख सकते हैं आप f ऑफ a प्लस 2h इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 2h। तो ये आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 3। इस तरीके से आगे भी हमें पद मिलते जाएंगे, और अंत वाला पद हमें मिल जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, या फिर सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर प्लस 3।
तो अब योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे? लिमिट फ्रॉम a to b f of x dx equal to limit h tends to 0 h into f of a plus f of h plus f of a plus 2h, इसी प्रकार f of a plus n minus 1 into h। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। तो हमें जितने मान प्राप्त हुए हैं उन सब को यहां पर रख देंगे। तो लिखेंगे कि उक्त मानों को रखने पर लिमिट फ्रॉम 2 to 5 x square plus 3 dx equal to limit h tends to 0 h into 2 square plus 3, ये पहला मान। फिर दूसरा मान 2 plus h का स्क्वायर प्लस 3, ये दूसरा मान। फिर 2 plus 2h का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तीसरा मान। इसी प्रकार से आगे भी हमें पद प्राप्त होंगे और ये मिल जाएगा अंतिम पद 2 plus n minus 1 into h का स्क्वायर प्लस 3। यदि आप यहां पर ध्यान दें तो आप देखेंगे 3 plus 3 plus 3, ये n टाइम्स है, n बार है। तो आगे इसे हम ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 x स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 3 plus 3 plus 3, ये है n बार। इसके बाद 4 plus h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू h, इस पद का वर्ग करेंगे। उसी प्रकार इस पद का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 plus 4h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2h। इस तरीके से आगे भी पद मिलेंगे और 4 plus n minus 1 इंटू h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू n minus 1 इंटू h, ये है लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h। 3 को यदि आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 3n। इसी प्रकार देखिए यहां पर है 4, यहां पर है 4, यहां पर है 4। इस तरीके से 4 plus 4 plus 4, ये n minus 1 बार आएगा। इसके बाद h स्क्वायर वाला पद है, देखिए ये h स्क्वायर, यहां पर h स्क्वायर, यहां पर ये अभी आगे h स्क्वायर वाला पद आएगा। तो h स्क्वायर इंटू मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस तरीके से ये n minus 1 का स्क्वायर तक आपको पद मिल जाएगा। फिर प्लस 4h, 2 इंटू 2 इंटू h 4h, इस तरीके से यहां पर भी आपको आगे मिल रहा है। तो ये 4h को यदि आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी जाएगा अप टू n minus 1 टाइम्स। फिर आगे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 3n प्लस 4 इंटू n minus 1 प्लस h स्क्वायर n minus 1 इंटू n इंटू 2n minus 1 अपॉन 6 प्लस 4h इंटू n minus 1 इंटू n अपॉन 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्मा n स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से यदि
n का स्क्वायर मिले तो हम इसे लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। यहां पर पदों की संख्या n ना होकर के n माइनस वन है, ये n माइनस वन है। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये वाला पद मिल जाएगा, ये कंप्लीट ये वाला पद। और 1 प्लस 2 प्लस 3 यदि आप इसे n टाइम्स ऐड करते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा n, और ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहां पर भी पदों की संख्या जो है n माइनस वन है, n से एक कम है। तो n के स्थान पर आप n माइनस वन रख करके सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर ये वाला पद मिल जाएगा। तो ये आगे हमें मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 3n प्लस 4 इंटू n माइनस वन प्लस h स्क्वायर n माइनस वन इंटू n इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 प्लस 2hn n माइनस वन। दो दूनी चार, तो यहां से 2 आ जाएगा, ये h और n और ये n माइनस वन। अब आगे लिमिट h टेंस टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 इंटू एन इंटू एच, फिर 4nh माइनस 4h ये वाला पद। उसके बाद में hn माइनस h, फिर ये nh और फिर 2nh माइनस h अपॉन 6, फिर 2nh और फिर nh माइनस h। यहां पर ये जो h स्क्वायर है इसको हमने एक बार इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, फिर एक बार यहां पर मल्टीप्लाई किया है, और ये वाला जो h है उसको हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से ये 2nh तो हो गया, लेकिन ये h जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा nh माइनस h। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि n इंटू एच इक्वल टू 3, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4h प्लस nh, तो ये 3 माइनस h इंटू 3 और फिर 3 इंटू 2 6 माइनस h अपॉन 6 प्लस 2 इंटू nh 3 और फिर ये 3 माइनस h, चूंकि nh इक्वल टू 3 है। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 9 प्लस 12 माइनस 4h प्लस 3 माइनस h और ये 6 माइनस h अपॉन 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 दूनी 6 तिया 18 और ये 6h। अब यदि इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, h इक्वल टू 0 कर दें, तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा और ये पद शून्य हो जाएगा। तो ये 9 धन 12, ये पद यहाँ पर 3 और 6 का गुणा होगा, मिल जाएगा 18, 18 बटे 2 तो आ जाएगा 9 और फिर 18, तो 9 12 9 और 18 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 48। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 x स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू 48, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।